क्या होता है एनकाउंटर? असद एनकाउंटर पर जारी है सियासी घमासान। देश में एनकाउंटर के लिए क्या है कानून? एनकाउंटर के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस? यूपी एसटीएफ पुलिस ने झांसी में पूर्व सांसद और सजायाफ्ता अतीक अहमद के बेटे असद को झांसी में एनकाउंटर में मार दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या होता है एनकाउंटर? ये कैसे शुरू हुआ? कानून इसके बारे में क्या कहता है? यह शब्द पुलिस और अपराधियों के बीच भिड़ंत में खूब इस्तेमाल होने लगा है। एनकाउंटर में बड़ी संख्या में अपराधी मारे जाते रहे हैं। हालांकि संविधान और कोर्ट दोनों ही पुलिस के एनकाउंटर को गलत ठहराते हैं। इसमें कई मामलों में कई बार पुलिस वालों को सजा भी हो चुकी है, लेकिन एनकाउंटर के मामले लगातार बढ़े ही हैं। उसकी वजह है बढ़ता क्राइम। वैसे एनकाउंटर शब्द भारत से ही निकला शब्द है। आमतौर पर एशियाई देशों में यह बहुत ही कॉमन हो चुका है। फिल्मों में इसे खूब दिखाया जाता है। हमारे देश में आमतौर पर दो तरह के एनकाउंटर होते हैं। ये सब भी पुलिस विभाग द्वारा ही गढ़ा हुआ है। एनकाउंटर दो तरह का होता है। पहला, जिसमें कोई खतरनाक अपराधी पुलिस या सुरक्षा बलों की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है। ऐसे में पुलिस को उसे रोकने या पकड़ने के लिए फायरिंग का इस्तेमाल करना होता है। दूसरा एनकाउंटर वो होता है जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है, वो बचने के लिए भागता है। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। किसी अपराधी द्वारा पुलिस पर हमला करने पर भी पुलिस एनकाउंटर करती है। एनकाउंटर की स्थिति बनती है तो पुलिस अपराधी पर सीधे हथियार का प्रयोग करने से पहले उसे चेतावनी देती है। भारतीय संविधान में एनकाउंटर शब्द का कोई जिक्र नहीं है। ये पुलिसिया डिक्शनरी से निकला शब्द है। आमतौर पर अपराधियों आतंकवादियों से भिड़ंत के बाद पुलिस और सुरक्षा बल इसे एनकाउंटर कहते हैं। भारतीय कानून एनकाउंटर को सही नहीं ठहराता। हालांकि कुछ ऐसे नियम कानून जरूर हैं जो पुलिस को पावर देते हैं कि वो अपराधियों पर हमला कर सकती है। तब अगर अपराधी की मौत हुई तो इसे सही ठहराया जाता है। सभी तरह के एनकाउंटर में पुलिस ये जिक्र करती है कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा के दौरान हुई या अपराधी को भागने से रोकने या फिर बेकाबू होने से रोकने के लिए हुई है। एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है जब भी पुलिस कोई खुफिया जानकारी मिलती है तो कोई भी एक्शन लेने से पहले पुलिस इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दर्ज कराना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस कार्रवाई में मारा जाता है तो कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से आपराधिक एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद हुई घटना की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। घटना की जांच सीआईडी या किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा की जानी चाहिए। जांच में अपराधी, अपराध और घटना का पूरा विवरण लिखित में विस्तार से उपलब्ध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है किसी भी परिस्थिति में हुए पुलिस एनकाउंटर की स्वतंत्र मजिस्ट्रेट जांच बहुत जरूरी है। घटना के बाद घटना की पूरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के साथ साझा की जानी बहुत जरूरी है। एनकाउंटर के बाद घटना की पूरी रिपोर्ट विस्तार से घटना के अधिकार क्षेत्र में आने वाली स्थानीय कोर्ट के साथ लिखित में साझा की जानी चाहिए। ऐसे मामलों की सूचना तुरंत राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग को दी जानी चाहिए। वही एनकाउंटर के दौरान घायल हुए अपराधी या पीड़ित को मेडिकल सहायता दी जानी चाहिए और मजिस्ट्रेट या मेडिकल ऑफिसर के सामने उसका बयान दर्ज किया जाना चाहिए। संबंधित अदालत को एफआईआर, डायरी एंट्री, पंचनाम, स्केच वगैरह भेजने में देरी नहीं की जानी चाहिए। धारा 173 के तहत जांच रिपोर्ट संबंधित अदालत को भेज देनी चाहिए। एनकाउंटर में किसी की मौत होती है तो उसके परिजनों को तुरंत इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। मई 2010 में भी एनएचआरसी के तत्कालीन अध्यक्ष जस्टिस जीपे माथुर ने कहा था कि पुलिस को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। भारत की सुप्रीम कोर्ट और मानव अधिकार आयोग की पुलिस एनकाउंटर को लेकर सख्त गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार देश भर के अलग अलग राज्यों में हुए पुलिसिया एनकाउंटर पर लगातार सवाल खड़े किए हैं। उसका कहना है कि पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधी को काबू करते समय सबसे अंतिम विकल्प के रूप में एनकाउंटर को आत्मरक्षा के अंतिम विकल्प के रूप में चुनना चाहिए। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।